चलिए आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, सर्टेन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। ये जो हमने लिख रखा है ये बोर्ड पे, ठीक है, ये क्लास 12th का एनसीईआरटी का जो है ना एक्सरसाइज है ना 7.1 उसका सारा का सारा क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको अभी क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक। और शुरू में आराम आराम से चलेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर देखेंगे कंसेप्ट का किस तरह से यूज होता है ना। हमने पिछले 2-3 क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं, कंसेप्ट को समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है ये पहला 5 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, इसको क्या करना है, इंस्पेक्शन से करना है। इंस्पेक्शन का मतलब है हमने जो कुछ थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, उसके आधार पे है ना डायरेक्ट डेरिवेटिव से ना डिफरेंशिएशन से क्या करना है, उत्तर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरह से है ना। पहला क्वेश्चन है sin 2x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने एक चीज डिस्कस किया था कि जब भी कभी क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से साइन का हम क्या क्या है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही जानते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्या करना है, आज हमने सिखाया था कि ये लीनियर का लीनियर रह जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस ax प्लस b, ये यही का यही रह जाता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने क्या किया है, सिखाया है, ठीक है। तो अब इसी तरह से तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोसाइन माइनस कोसाइन 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका क्या है, आंसर है। ये क्या है, 1 नंबर का आंसर। उसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, cos 3x है, 3x dx। cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, ये sin x होता है। तो ये 3x का 3x और 3 जो x का कोफिशिएंट 3 है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक। ये हो गया अपना उत्तर। उसी तरह से e की पावर 2x है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, बाकी x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे, उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये क्या है, बहुत ही क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसमें भी वही करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इसका होल स्क्वायर dx है, ठीक। अब यहाँ पे एक बेवकूफी कर सकते हैं अपन, क्या कि इसको पहले खोलने जाएं, क्या करें, खोलने जाएं फिर इंटीग्रेट करें, पर वो नहीं करना है। करना क्या है, लीनियर है तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है n है ना, n पावर वाला, तो n+1 मतलब 2+1 3 बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और साथ में क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं x के कोफिशिएंट से भाग देना है, तो यहाँ 3 है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब ये करने नहीं जाना है, इसमें ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चन में ये करने नहीं जाना, पहले इस तरह से है ना 2ax b इसके b स्क्वायर इसको पहले ओपन किए, फिर जाकर के इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 बाय 1 करके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब लास्ट ये जो है इंस्पेक्शन मेथड में क्या है, sin 2x, ठीक है, sin 2x माइनस 4 इंटू e की पावर 3x, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज का उपयोग करना है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का, कि प्लस हो या माइनस उसको क्या कर सकते हैं, है ना, अलग अलग अगर फंक्शन दिए हो तो उसको क्या कर सकते हैं,
इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग। तो sin 2x का अभी ऊपर में हमने करा है, ठीक है, तो माइनस cos 2x अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा 4 e की पावर 3x, x का कोफिशिएंट, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या है ना, सिंपल मेथड है जिसको कि क्या करते हैं, उपयोग करके इंटीग्रेट करते हैं और बड़ा आसानी से हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस सिर्फ कितना कि क्या ध्यान रखना है, हमने ना वो सीखा था ना कि ax प्लस बी हो तो ये यूं का यूं रह जाता है, लीनियर है, ये क्या है लीनियर, x में क्या है लीनियर, पावर 1 है ना, पावर 1 है इसलिए इसको लीनियर कहते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब भी, है ना, लीनियर रिप्लेसमेंट होता है वेरिएबल का, तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट कि हमको क्या करना होता है, ये जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको सिर्फ उससे क्या करना होता है, भाग देना होता है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी का इंटीग्रेशन, बाकी का जो है 5 देखा, बाकी के जो 15 है उसको देखते हैं, ठीक है। तो बाकी अभी 15 का देखते हैं, और ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या है एनसीईआरटी, है ना, सेकेंड पार्ट, ये क्लास 12 वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो 6 है एग्जांपल 6, इसमें क्या है 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1, है ना, ये भी वही है f1x प्लस f2x, इस तरह से dx। तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यही चीज है, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस 1 है ना, तो इसको इस तरह से अलग कर लेंगे, इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4/3 e की पावर 3x, ठीक, ये इसका x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको अब आगे जो करेंगे 1 बाय 1 नहीं करेंगे, ठीक, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मेथड को क्या करेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे। यह समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि अगर फंक्शन ऐड करके दिया हुआ तो एक साथ अगर इकट्ठा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है तो फंक्शन को पहले क्या करेंगे अलग करेंगे, है ना, अलग अलग, है ना, क्या करेंगे इंटीग्रेंड बनाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, हाँ। तो जैसे यहाँ पे किया, हाँ। फिर जा करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है x से गुना कर देना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, dx। तो ये क्या हो गया x की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमने सिखाया था ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, ठीक है, ये चीज है। अभी क्या करते हैं कि अब जो है यहां तक हमने कर लिया, सबसे पहले इधर वाले इंटीग्रेशन को क्या करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि, है ना, अपना जगह खाली हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये चीज है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या है, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है x की पावर 1/2 और ये क्या है x की पावर 3/2, ये क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक। तो और ये क्या है x की पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा 1 ऐड करेंगे 5/2 और ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। ये क्या है, ये 14 नंबर का क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है कि बाहर वाले से क्या कर दे रहे हैं
मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी 15 में भी वही करेंगे, तो सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 3 की पावर 5/2 प्लस x की पावर 5/2, ठीक। फिर x की पावर 3/2, फिर x की पावर 1/2, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट अलजेब्रिक है तो वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2, तो इसको यहाँ 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक। प्लस तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2, यहाँ पे 4/3, ठीक। x की पावर 3/2, 3/2 इंटू 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया उत्तर अपना, ठीक। अब ये है 16 में 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर, 2x है ना, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x, तो 3 sin x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, ये 16 का आ गया। ये 17 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतने का, 17 में देख रहे हैं, इतने का इंटीग्रेशन होगा क्या, x की पावर 3/3। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 cos x, ठीक, प्लस 5 रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2, या इस तरह से इसको 10/3 लिख सकते हैं, ये 10/3 है, सॉरी, ठीक। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमने पिछले क्लास में, है ना, पिछले लेक्चर में क्या है किया हुआ है, ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, ये जैसे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा क्या, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, 10x प्लस sec x इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो चीज है sec x प्लस 10x, ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको कई बार क्या लिखते हैं, है ना, x/2 प्लस π/4, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कैसे आता है, ठीक। ये आप लोग इसको ट्राई करें, है ना, अपने से कोशिश करें कि कैसे आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना है, ठीक, हो जाता है। उसके बाद 19 नंबर है, 19 नंबर में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्यों है, इसको ऊपर करेंगे, इसको और इसको नीचे, कोसेक स्क्वायर x को ऊपर करेंगे साइन स्क्वायर x बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x को नीचे करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे dx, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर x dx। अब क्या है कि tan स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन जानते नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर x के बराबर होता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, tan x होता है, और x का इंटीग्रेशन, एक का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, ये आ गया, ठीक। अब बचता है 20, 20 में क्या है, 20 जो है इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे सीधा सीधा, जब दो में सेक है ना, कॉस स्क्वायर x से देंगे भाग, तो ये बनेगा क्या, सेक स्क्वायर x, ये क्या बनेगा माइनस में, फिर जाकर के 3, है ना, जब एक बार क्या करेंगे इसको साइन x अपॉन कॉस x, तो ये क्या आ जाएगा 10x, फिर एक कॉस x जो बचेगा उसको ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगा सेक x, तो ये लिखा हुआ क्या है
10x इंटू sec x, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ गया। ये हमने यहाँ पे अभी अभी जस्ट उपयोग किया है, ये वाला है ना, ये जो 19 वाला है बिल्कुल रिपीट हो गया, सॉरी 18 वाला क्या है रिपीट हो गया। तो ये क्या है 2 10x माइनस 3 sec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्यूशन है, आराम से समझ में आ जाता है। ठीक, थोड़ा फास्ट है पर ऐसा नहीं है कि ये समझने लायक नहीं है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारा का सारा क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक, और हमने जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन और कंसेप्ट जो डिस्कस किया है पिछले है ना 2-3 लेक्चर में, ठीक, उसको अगर एक बार देख लेंगे तो ये सारा का सारा क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है।